थाना जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत निभौर गांव के पास रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर से बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए, जिसमें रोडवेज बस चालक और ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पहुंचकर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसमें दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उपचार करने के बाद ट्रक चालक और रोडवेज चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं शेष अन्य रोडवेज बस यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनको उपचार करने के बाद बबेरू सीएचसी से घर भेज दिया गया। हाँ, यहाँ पे रोडवेज बस के ड्राइवर और उसका ट्रक के भी ड्राइवर दोनों ज़्यादा इंजर्ड थे। और ट्रक का जो ड्राइवर था उसका नाम था अजय और रोडवेज बस का ड्राइवर का नाम था शशि। लेकिन अजय थोड़ा ज़्यादा सीरियस था और शशि के भी काफ़ी इंजरी है और दोनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया। कितने लोग घायल थे? यहाँ लगभग 3 लोग और आए, लेकिन उनको माइनर चोटें थी और 2 गंभीर हो गए। थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम निभौर में एक ट्रक तथा रोडवेज बस के बीच आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें ट्रक ड्राइवर तथा रोडवेज बस के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। 2 सवारियों को भी मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें सीएचसी बबेरू से चिकित्सा के उपरांत घर भेज दिया गया है। दोनों ट्रक ड्राइवरों का इलाज जिला अस्पताल बांदा में चल रहा है। हाँ, यहाँ जनपद देवरिया के महल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की एक महिला काफी दिनों से थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले महिला को उसी के गांव के रहने वाले लोगों द्वारा पीटा गया था। महिला थाने में तहरीर दी और उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 151 में उस व्यक्ति का चालान किया, लेकिन जमानत मिलने के बाद फिर उस व्यक्ति ने उस महिला को मारा पीटा। महिला बार बार पुलिस के गुहार लगाती रही और पुलिस उस व्यक्ति को बुलाकर डांट कर छोड़ देती है और फिर वो व्यक्ति उस महिला को मारता पीटता है। क्या नाम है आपका? धर्मावती देवी। किस गांव की रहने वाली है? बलहा के। यहाँ आप एसडीएम साहब के कार्यालय पे आई हैं, क्या किस लिए आई हैं? इसलिए आए हैं कि जो 151 में जीव जोधन को चंद्रिका को चालान होता है और छूट के जाते हैं, बार बार हमको मारते हैं। ये कौन है? हमारा लमाउत पटीदारी है। पटीदार है आप? हाँ। तो वो हमेशा आपको मारते हैं? हमेशा मारते हैं, 3-4 दफे हो गया मारते हैं। जमानत करा के जब जब जाते हैं तब हमको मारते हैं। तो पुलिस इस पे कोई एक्शन नहीं ली? नहीं, कोई नहीं एक्शन लेते हैं। आप थाने पे गई थी? थाने पर कई बार गए थे, बोले कार्रवाई होगी आपको कानूनी, लेकिन होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। 100 नंबर 5-7 बार बोला चुकी हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। खाली बोला कराते हैं थाने पर, अब भेज देते उसको घर। थाने का चक्कर लगाती है? और हाँ, 9 तारीख से एक दिन भी घर नहीं बैठे। 9 तारीख से रोज दिन जा रहे हैं थाने पर, कोई कार्रवाई हमारा नहीं हो रहा है। तो इससे पहले 151 में चालान हुआ था? हाँ, चालान हुआ था, जमानत करा गए हैं। फिर हमको शुक्रवार के दिन की खूब मारे हैं, शनिवार को खूब थाने पे गई? थाने पर गए हैं। हाँ, बोले है कि अब आपको धारा बढ़ा कर लगा दिए हैं, अब नहीं मारेंगे। फिर भी जो रहे बोले है कि तुम्हारे लड़का के और हाथ तोड़ेंगे मार कर, और तुम्हारा भी पैर तोड़ देंगे, तुम जा ना पाओगे थाने पर। आपके लड़के का कौन मार के हाथ हुआ? बिट्टू। कैसे मारे थे? लकड़ा से मार कर तोड़ दिए हाथ। क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, उसको कुछ कानूनी कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मामला मथुरा के थाना जेत अंतर्गत छठीकरा का है, जहां पीड़ित और उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ घर में घुसकर लाठी, डंडे, सरिया और धारदार हथियार से दबंगों ने हमला कर दिया। पति को पीटते देख उसकी पत्नी बचाने आई तो उसे भी पीटा गया, जिससे युवक की 7 महीने की गर्भवती पत्नी को भी पेट में लात लगने से उसकी हालत गंभीर है। बेटे बहू को पीटते देख बचाने आए पिता को भी दबंगों द्वारा पीटा गया। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़िता थाना जैत पहुंची तो पीड़िता की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई और लौटा दिया गया। दुखी होकर पीड़ित पत्नी और परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय मथुरा पहुंची और अपनी व्यथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को सुनाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी और संबंधित थाना जेत को तुरंत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप? क्या दिक्कत है, आप यहाँ आई हैं एसपी ऑफिस में? मेरे साथ मार छूट कर लिया, कपड़े लत्ते फाड़ दी, पेट में बच्चा है। कितने महीने का बच्चा है? 7.5 महीने। तो आपको पेट में चोट आई है? हाँ। तो आपने वहाँ थाने में तहरीर दी? हाँ, तो कोई बच्चा नहीं, झूठी ही लिख रहे हैं। तो एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है? मेरे पति कार्रवाई का आसमान किया। आपका
कहाँ से आए आप? तो आप यहाँ एसपी ऑफिस में आए हुए हैं, किस लिए आए हैं, क्या दिक्कत है आपको? मैं साहब मतलब ये मार रहे हैं। किसने मारा पीटा आपको? जलाल तो आपने थाने में जाके तहरीर दी, क्या कहा उन्होंने? दवाई का है। अब एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या बोला है? हाँ जलाल ये मार रहे हैं। ये कागज है तो। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं। परिवार की रक्षा चाहते हाँ हैं। और बिना ठंड रह जाए। क्या नाम है? सुनील कुमार महतो। गोमिया में आईईएल थाना परिसर में सोमवार को आईईएल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ट्रैक्टर चोरी मामले का खुलासा किया गया। लिखित आवेदन के आधार पर ट्रैक्टर चोरी होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और छापेमारी कर अभियुक्त गणों की निशानदेही पर ट्रैक्टर बरामद किया गया और गिरफ्तारी भी की गई। सुनील कुमार महतो ने थाने में एक लिखित आवेदन दिया कि इनका चालक जो प्रमोद यादव जो है सो इनका गाड़ी चलाता था और जिसके द्वारा इनकी गाड़ी को चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में आवेदन इन्होंने दिया था, जिसके आधार पर आईएल थाना कांड संख्या 823 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान एवं छापेमारी के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त प्रमोद यादव को गिरफ्तार किया गया, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर इन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिनका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया, जिसके आधार पर इनके निशानदेही पर इनके बताए अनुसार बालड़ी थाना क्षेत्र के पिपराडी गांव के पास से इस घटना में चोरी गया ट्रैक्टर को बरामद किया गया और इसने इस घटना में लिप्त अपने अन्य सहयोगी खुर्शीद आलम जो मस्जिद मोहल्ला का रहने वाला है और सोनू सिद्दीकी ये भी मस्जिद मोहल्ला का रहने वाला है और दिलीप कुमार भोक्ता जो बरतुआ गांव का रहने वाला है, सभी आईएल थाना के ही हैं कि इसमें लिप्तता इन्होंने बताई, जिसके आधार पर इन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के क्रम में इन तीनों ने भी अपनी इस घटना में संलिप्तता स्वीकार। बालीडी से किसी को गिरफ्तार हुए सर? बालीडी हैं? नहीं, बालीडी से किसी गिरफ्तारी नहीं। इसका ट्रैक्टर था सर? हैं? कौन सी गाड़ी थी? ट्रैक्टर महिंद्रा है, इसका नंबर है आपको, जिसका नंबर है JH09 N95। और इन्होंने कुछ शिकार किया सर कि और कभी कोई घटना में कभी? नहीं, और कोई घटना तो स्वीकार नहीं किया। सुनील कुमार महतो। आया जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जीजा ने चाकू से गोद कर साले की निर्मम हत्या कर दी। मायके में रह रही पत्नी को लेने गया था जीजा। पत्नी को ना भेजने पर नाराज शौहर ने खौफनाक कदम उठाया। साले की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव का। बहराइच के सुजौली क्षेत्र में रहने वाले एक दिव्यांग युवक में कई कमाल का टैलेंट छिपा हुआ है। दिव्यांग होने के बाद इस युवक ने अपने ताकत को ही अपना हुनर बना लिया। आज इस युवक की पहचान गांव और आसपास क्षेत्र के ताकत के करतब करने वाले पहले युवक के रूप में की जाती है। सुजौली के ईदगाह पुरवा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय युवक अहमद हुसैन एक पैर से दिव्यांग है। दिव्यांग होने के बावजूद युवक ने ताकत वाले कई करतब लोगों को करके दिखाए। युवक ने हाथों से पल्सर बाइक को रोक लिया। उसके बाद 2 बाइकों की रफ्तार को काबू में कर दिखाया। इतना ही नहीं, युवक ने हाथ से ईंट को फोड़ा और फिर साइकिल और 30 किलो के भरे गैस सिलेंडर को कानी उंगली से उठा लिया। युवक के इस करतब को देखकर लोगों ने तालियों से उसका हौसला बढ़ाया। बता दें कि युवक ने बताया कि वो एक गरीब परिवार से है। वो मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता है। विकलांग होने के बाद भी उसे आज तक सरकारी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरखी का है, जहां झमाझम हुई बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरी। खेतों में जानवर चराने गया चरवाहा आया आकाश बिजली के चपेट में। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कैसे मर गई फिर? बिजली से
कितनी देर हो गई? अरे 15 मिनट भाई। कहाँ के हो तुम? और एक ही की अच्छा, कितनी भेड़ें मर गई? 5 भेड़ें मर गई। ये बड़े और आदमी को घायल है का? हाँ? आदमी को घायल है? आदमी घायल है। अच्छा, कहाँ है आदमी वो? चलोगा हॉस्पिटल। अरे और एक ही के हो? क्या नाम है? मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उदोदपुरा में स्थित पेट्रोल पंप के पास का है, जहां तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेटी की शादी कर उसकी विदाई करने के बाद गांव जा रहे बाइक सवार पिता पुत्र को बोलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? सिकरी राजा। सिकरी राजा। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है? पेट्रोल टैंक पे हो गया। पेट्रोल टैंक पे। अच्छा, तो कितने लोग थे मोटरसाइकिल में? 2 लोग। कौन कौन थे, उनके नाम क्या? बाप बेटा थे, राम किशन सुशील। अच्छा, इस समय क्या कंडीशन, किस गाड़ी ने टक्कर मारी है? बोलेरो गाड़ी ने। इस वक्त क्या कंडीशन है उनकी? अब हमको पता नहीं है सर, सीरियस है। भैया क्या नाम है आपका? आलोक वर्मा, प्रधान सिकरी राजा। जी प्रधान जी, क्या घटनाक्रम हुआ है? हम अपनी गाड़ी के लिए, वहाँ गाड़ी खराब हुई गई थी, तो हम वहाँ पंप पे बैठे हुए थे। कहाँ पे? उदोदपुरा पंप पे बैठे हुए थे। उसी समय हमारे गांव के एक लोग थे, रामकिशोर जी, और उनका पुत्र सुशील कुमार, जो ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के रूप में तैनात है जी। और पेट्रोल डला करके जैसे ही वो निकला तो वहाँ से तेज रफ्तार बोलेरो आ रही थी, तो तेज टक्कर होने से वो गंभीर रूप से जो है घायल है और उनको जो है यहाँ से। अच्छा, उनका कोई शादी वादी का कार्यक्रम? शादी थी, बिटिया की शादी थी जी। तो शादी करके विदा करके वो अपना जो है पैसा ऐसा और सामान बैग वगैरह लिए थे, तो वो सब हमने अपना जो है उनको 112 द्वारा जालौन सरकारी अस्पताल भिजवा दिया और उनका जो भी सामान था पैसे ऐसे वो हमने उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए। 2 मोबाइल थे और उसमें कैश भी था। क्या नाम है आप? बांदा में बकरीद के त्योहार को लेकर अधिकारियों ने मीटिंग की। शांति सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनपद के आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बकरीद को लेकर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर कड़े इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए गए। बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर के कलेक्ट्रेट सभागार भवन में संपन्न हुई पीस कमेटी की बैठक। जोधपुर के मोकलावास में गौ संवर्धन आश्रम में नवनिर्मित भवन निर्माण का लोकार्पण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें रामेश्वर सोनी ने बताया कि जोधपुर अरणा छरना तीर्थ के पास मोकलावास भूरिया भाखर गौशाला में आचार्य हस्ती अहिंसात्मक चिकित्सा शोध केंद्र का लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि कमल लोचन पशु चिकित्सालय जयपुर से, अश्विनी कुमार भुज से, मोहन भारतीय गांधीधाम गुजरात से और नानक वरलानी अहमदाबाद से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण भवन और रहवासी कुटीर का निर्माण चंचलमय चोरडिया द्वारा किया गया और अनेक तरह की मशीन और एक्यूप्रेशर पॉइंट की स्थापना की गई। इस निर्माण में सीमेंट रहित गोबर, चूने और मिट्टी से निर्मित किया गया।